हेलो दोस्तों, यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है भैया। और भाई साहब इतनी आंसर की इतनी गलत है, उसमें 3 क्वेश्चन तो उन्होंने ड्रॉ भी कर दिए। ठीक है, अब उनमें से भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो हो सकता था भाई साहब, 2 नंबर आराम से हो सकते थे उसमें। एंड सबसे बड़ी चीज़ देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना यूनियन बजट का, भाई साहब दुनिया भर की किताब पढ़ लो आप। ठीक है, और उन किताबों को भी छोड़ दो, सबसे बड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन है भैया। कॉन्स्टिट्यूशन में देख लो आप, इसमें दिया हुआ है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर है क्या भैया? वो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर जो बजट है वो पेश करते हैं क्या पार्लियामेंट में? तो नहीं भैया, यहाँ तो प्रेसिडेंट आना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम करते हैं, वो बजट प्रेजेंट करेंगे। बट भाई साहब यूपीएससी ने क्या किया, ये स्टेटमेंट करेक्ट मांगी है, और ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये तो करेक्ट है। ठीक है, नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो ठीक है। तो इस हिसाब से क्या किया है भैया यूपीएससी ने कि ये दोनों स्टेटमेंट सही बोल दी हैं, जबकि होनी चाहिए सेकंड स्टेटमेंट सही बस, क्योंकि पहले स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि वो किसके बिहाफ पर प्रेजेंट करते हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। अब पता नहीं भाई साहब यूपीएससी ने कौन सा संविधान पढ़ के बैठी है, कौन सी किताब से ये क्या कोई भांग पी के भाई साहब नशा करके ये आंसर की दी है क्या, जिसमें ये सी करेक्ट माना है उन्होंने। अब खुद सोचो इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ा है? स्टूडेंट पर पड़ा है ऑब्वियसली। अब भाई साहब जहाँ 2 नंबर बच्चों को मिलने चाहिए थे, कट गए 0.66 नंबर गए भैया। अब आप खुद सोचो, जिस बंदे का 1 नंबर से या 1.5 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, ठीक है, प्री क्लियर होने से रह गया, अब उसको तो बहुत बड़ा नुकसान है। अब इसके बाद भी सोचो कि अब आप केस करने जाओगे तो भाई साहब भिड़ लो यूपीएससी से, वो तो बोल देगी कि हमारी तो सारी चीज़ें हो गई, अब बंदे ट्रेनिंग पर है, अब ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। बट रियलिटी में जो बंदे को मिलनी चाहिए थी, जिसको हो सकता था उसका मेंस क्लियर हो जाता, हो सकता है उसका इंटरव्यू हो जाता, क्लियर हो जाता वो, तब क्या? बट नहीं भाई साहब, इतनी ढीठ है कि कान पर जू तक नहीं रहेंगी है। बच्चों ने पहले भी बोला था कि भैया प्री एग्जाम लेने के बाद जब आप उसका रिजल्ट देते हो उसके साथ ही आंसर की दे दो। बट भाई साहब कान पर जू तक नहीं रहेंगे, नहीं देंगे। पूरा साल जब एग्जाम हो जाएगा, कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद भी 15-20 दिन बाद देंगे, साथ के साथ नहीं देंगे। ऐसे ही ये सेकंड आप पढ़िए, ये देखिए, ये रैयतवाड़ी सिस्टम से रिलेटेड है, लाइक कार्नवालिस के सिस्टम पर जो रेवेन्यू कलेक्शन है। ठीक है, उसमें बोला है कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट में जो पीजेंट्स है, किसान, उन्हें छोड़ दिया जाता था, उन पर से टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। अगर कोई फसल खराब हो गई है या फिर कोई भूकंप वगैरह या सारी चीज़ें या सूखा वगैरह पड़ गया है, ठीक है, बाढ़ जैसी कंडीशन आ गई, ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि वो तो भाई साहब उन्हें अपने पैसे से मतलब था। एंड सेकंड है कि परमानेंट सेटलमेंट में बंगाल में जो जमींदार थे, अगर वो फेल हो जाते थे अपना फिक्स टाइम पीरियड में रेवेन्यू देने से, तो उनसे क्या होता था, उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ये तो सही है, सनसेट लॉ में आपने पढ़ा भी है, इस हिसाब से इसका आंसर भी होना चाहिए थे। बट यूपीएससी ने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया भैया। अरे मैं मान लेता हूँ, चलो ये कॉर्नवालिस के टाइम पर में नहीं हुआ, अगर ये सनसेट लॉ तो कम से कम डी तो देना चाहिए था, बट क्या हुआ, ड्रॉप करके।